हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इफ़ स्टेटमेंट का। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कंडीशनल चेक के बारे में कि अगर आपको कंडीशनल चेक लगाना है तो इफ़ स्टेटमेंट से, इफ़ एल्स स्टेटमेंट से आप कैसे लगाओगे। तो चलो हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ़ स्टेटमेंट के लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले एडिटर पे चलते हैं। एडिटर पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे SC38 टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। हम इस प्रोग्राम को चेंज मोड में करेंगे। यहाँ पे हम देखने वाले हैं आज इफ़ कंडीशन के बारे में। तो इफ़ कंडीशन देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर ले रहे हैं। यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हर टाइप का वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे। फर्स्ट वेरिएबल हम ले लेते हैं कैर, LV कैर, टाइप कैर1, सेकेंड वेरिएबल हम ले लेते हैं LV इंटीजर टाइप का, LV इंट, टाइप हम इसको इंट 8 करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेते हैं, LV स्ट्रिंग, टाइप स्ट्रिंग टाइप का होगा। एक वेरिएबल हम बुलियन ले लेते हैं, टाइप बुलियन टाइप का होगा। यहाँ पे हमने एक बुलियन डेटा टाइप ले लिया। अब इसको हम यहाँ पे बंद करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं यहाँ पे हम। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें कुछ वैल्यू असाइन कर देते हैं। यहाँ पे सपोज LV कैर में हम यहाँ पे, अब LV कैर हम यहाँ पे P रखते हैं। ऐसे ही हम कुछ वैल्यू असाइन करते हैं जिसको हम चेक करके देखेंगे। LV इंट में हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे हम 8 असाइन करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रिंग में ऐसे ही कोई भी टेक्स्ट हम, कोई भी एक कैरेक्टर असाइन कर देते हैं। यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर में हम क्या असाइन कर सकते हैं, यहाँ पे हम ऐसे असाइन कर देते हैं, LV बुल हम अब ट्रू कर देते हैं। अब यहाँ पे सपोज सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सिंपल सा इफ़ कंडीशन लगाते हैं। सिंपल सा इफ़ कंडीशन के लिए हम यहाँ पे इफ़ टाइप करेंगे। सपोज यहाँ पे कोई भी वैल्यू हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम कैरेक्टर का वैल्यू चेक करते हैं। यहाँ पे इफ़ LV कैर इक्वल टू, हम P चेक कर लेते हैं। P सिंपल सा स्टेटमेंट है, यहाँ पे आपको राइट स्टेटमेंट देना है। यहाँ पे हम कोई मैसेज टाइप कर दे रहे हैं। यहाँ पे मैसेज हम डाल देते हैं प्रोसेस्ड। यहाँ पे हम एंड इफ से इसको बंद कर देते हैं। इसको हम क्या करते हैं, फॉर्मेटेड करते हैं। ये हमारा एक सिंपल सा स्टेटमेंट है। इफ़ LV कैर, जो हम ऊपर हमने वेरिएबल लिया, हमने यहाँ पे वैल्यू चेक किया, इक्वल टू P है। यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करेगा P। यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोसेस्ड मैसेज प्रिंट करेगा। यहाँ पे हम इसको कलर भी कर देते हैं, कलर 1। यहाँ पे हमने कलर कोड डाल दिया। अब इसको हम यहाँ से एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे मैसेज आपका प्रिंट कर गया। सिंपल सा स्टेटमेंट था। आपको क्या करना है, इफ़ कीवर्ड देना है। यहाँ पे आपको अपना कंडीशन देना है। कंडीशन के बाद आपको क्या करना है, एक कंडीशन ट्रू होने पे, जो भी है यहाँ पे कंडीशन आप चेक कर रहे हो, उस कंडीशन का ये पूरा का पूरा ब्लॉक है। इस ब्लॉक का कोड कब एग्जीक्यूट होगा, जब आपका यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगा। जब भी आप इफ़ कीवर्ड से यहाँ पे कोई कंडीशन आप डालोगे, उसके साथ आप एंड इफ से यहाँ पे इसको बंद भी करोगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, नंबर देते जाते हैं। सपोज हमने यहाँ पे अगर ये फर्स्ट एग्जांपल देखा था, तो इसको हम क्या करते हैं, सेकेंड एग्जांपल बनाते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे
सेम एल्स इफ़ के साथ। यहाँ पे अगर सेम यही कंडीशन होता तो यहाँ पे हम क्या करते, एल्स लगाते हैं। एल्स के साथ यहाँ पे एक राइट स्टेटमेंट और हम लगाते हैं यहाँ पे। अगर कंडीशन ट्रू है प्रोसेस्ड प्रिंट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पे नॉट प्रोसेस्ड प्रिंट कर देगा। इसका कलर हम यहाँ पे 2 रखते हैं। यहाँ पे एलवी कैर में क्या है, एलवी कैर में पी है, हम यहाँ पे चेक कराते हैं डी। कोई भी करेक्टर हम चेक कराते हैं यहाँ पे। इसको हम सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट एंड एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पे। नॉट प्रोसेस्ड क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन फेल कर दिया था। एलवी कैर में पी है, हमने यहाँ पे डी चेक कराया, डी चेक कराने में कंडीशन आपका फेल कर गया है। तो सिंपल सा क्या है कि अगर आपको एल्स का यूज करना है तो आप कैसे करोगे, इफ़ यहाँ पे एल्स एंड इफ़ में कंडीशन अगर ट्रू होगा आपका ए वाला कोडिंग ब्लॉक यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन आपका फॉल्स होगा तो आपका एल्स वाला जो कोडिंग ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अगर सेम हमें इसी को इंटीजर के साथ चेक कराना होता तो हम कैसे कराते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेम कंडीशन लेते हैं फर्स्ट वाला, इसको हम एग्जांपल 3 करते हैं। यहाँ पे अगर एलवी इंट होगा, यहाँ पे हमने एलवी इंट में क्या असाइन किया है, 8 असाइन किया है। यहाँ पे हम ग्रेटर देन का साइन चेक करते हैं, अगर ग्रेटर देन 5 है तो यहाँ पे ग्रेटर देन 5 प्रिंट करेगा। एल्स यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसी राइट स्टेटमेंट को नीचे कॉपी करते हैं, लेस देन 5 प्रिंट कर देगा। यहाँ पे हम ग्रेटर देन इक्वल टू लगा देते हैं। कोड को फॉर्मेटेड करते हैं हम, यहाँ पे सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल 5। यहाँ पे हमारा वैल्यू 8 था, यहाँ पे हमारा कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल टू 5 प्रिंट किया। यहाँ पे अगर सपोज हमें एंड का कंडीशन लगाना होता है, यहाँ पे अभी हम इसी में एग्जाम्पल्स हम और नेक्स्ट ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे ये हमारा 3rd था, हम इसी को 4th एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि अगर ग्रेटर देन 5 है एंड यहाँ पे सेम इसी को हम कॉपी करते हैं यहाँ पे। अगर ये लेस देन 5 है, सॉरी लेस देन हम इसको 10 कर देते हैं। अगर ग्रेटर देन 5 है एंड एलवी इंट लेस देन 10 है, यहाँ पे 2 कंडीशन है। यहाँ पे एलवी इंट ग्रेटर देन 5 होगा ये एंड दोनों कंडीशन ट्रू होगा। एलवी इंट लेस देन 10 होगा, मतलब 5 से 10 के बीच में होगा। तो क्या प्रिंट करेगा यहाँ पे, बिटवीन 5 to 10। यहाँ पे सेम हम इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और नीचे मैसेज हम डाल देते हैं यहाँ पे हम कौन सा मैसेज प्रिंट करा लें, नॉट बिटवीन 5 to 10 1 एंड कलर 2 करते हैं इसको। यहाँ पे हम फॉर्मेटेड करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे बिटवीन 5 to 10 क्योंकि वैल्यू इसमें हमारा एलवी इंट के अंदर 8 है तो यहाँ पे हमारा 5 to 10 प्रिंट कर दिया। अगर सिंपल सा इसी को हम एक और एग्जांपल में कन्वर्ट करते हैं, इसको हम एग्जांपल 5 करते हैं। अगर हम यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू के जगह अगर हम यहाँ पे लगा दे बिटवीन 5 and 10,
एक्टिवेट किया। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। रिजल्ट यहाँ पे सेम है। हमने यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन लगाकर वैल्यू चेक कराया था, यहाँ पे हमने बिटवीन कीवर्ड से वैल्यू चेक कराया है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं, एग्जांपल 6। सेव करते हैं इसको हम अभी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम मल्टीपल एल्स इफ़ का कंडीशन लगाते हैं। मल्टीपल एल्स इफ़ के कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे चेक कराते हैं अगर एलवी इंट ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है एंड एलवी इंट लेस देन इक्वल टू 10 है, तो यहाँ पे बिटवीन 8 to 10 प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे हम सिंपल से क्या करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं, यहाँ पे एंटर करते हैं, पेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके आगे एल्स लगाते हैं। अब ये हमारा फॉर्मेटेड करते हैं, इसको फॉर्मेटेड करने पे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये हमारा एल्स इफ़ का कंडीशन हो गया। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट चेक करते हैं कि ये 8 to 10 है। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं 5 to लेस देन इक्वल टू 7। एक कंडीशन हमारा होगा। यहाँ पे हम मैसेज प्रिंट कराते हैं बिटवीन 5 to 7। सेम हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस कंडीशन को ही कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यहाँ पे फॉर्मेटेड करते हैं। यहाँ पे हमारा इफ़ का कंडीशन है, फिर एल्स इफ है, फिर एक एल्स इफ है। यहाँ पे हमने 5 to 7 चेक कराया है। अब हम यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 4 to यहाँ पे हम चेक कराते हैं 1 to 5 हमने चेक करा लिया, 4 चेक कराते हैं बिटवीन 1 to 4। यहाँ पे हम क्या करते हैं, नॉट बिटवीन 1 to 10 मैसेज प्रिंट कराते हैं। यहाँ पे 1 कलर 2 कलर 3 एंड कलर 4। इसको हम यहाँ पे फॉर्मेटेड करते हैं, यहाँ पे सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे बिटवीन 8 to 10 प्रिंट किया, क्योंकि इसके अंदर वैल्यू जो हमने एलवी इंट के अंदर स्टोर किया है 8 स्टोर किया है, तो ये यहाँ पे हमारा फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गया। अगर हम इसी का वैल्यू अगर यहाँ पे ऊपर चेंज कर देते हैं, अगर हम इस वैल्यू को 7 कर देते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पे बिटवीन 5 to 7 प्रिंट किया। तो यहाँ पे सिंपल सा है। हमने एल्स इफ का कंडीशन अगर आपको लगाना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन चेक कराओगे इफ़ के साथ, फिर यहाँ पे एल्स लगाओगे इफ़ के साथ, और इफ़ में फिर आप अपना कंडीशन डालोगे, फिर कोडिंग ब्लॉक डालोगे, फिर एल्स इफ में आप कंडीशन डालोगे, फिर यहाँ पे कोडिंग ब्लॉक डालोगे, फिर यहाँ पे एल्स में अगर सारा का सारा कंडीशन फॉल्स हो रहा है तो एल्स में आप क्या प्रिंट करना चाहते हो, आप यहाँ पे एल्स में प्रिंट करा सकते हो। अब हमने यहाँ पे 6 एग्जाम्पल देख लिए। हमने यहाँ पे इंट का एग्जाम्पल देख लिया, हमने यहाँ पे कैर का देख लिया। अब क्या करते हैं, हम एलवी स्ट्रिंग का देखते हैं। इसको क्या करते हैं, एस से एम करते हैं। एलवी स्ट्रिंग के साथ हम एक सिंपल सा छोटा सा एग्जाम्पल हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। कौन सा एग्जाम्पल हम क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपल सा एग्जाम्पल हम बनाते हैं, इफ़ एलवी स्ट्रिंग इक्वल टू एम, देन यहाँ पे क्या प्रिंट करें,
मेल, इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ पे। अगर एल्स इफ का कंडीशन हम यहाँ पे हमने बंद नहीं किया, बंद कर देते हैं इसको। एल्स इफ एलवी स्ट्रिंग इक्वल टू एफ, यहाँ पे फीमेल प्रिंट करेगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एल्स ब्लॉक बनाते हैं। एल्स में हम यहाँ पे ट्रांसजेंडर प्रिंट कराते हैं और हम यहाँ पे एंड इफ़ को बंद करते हैं। हमेशा आपको इफ़ जब भी आप ओपन करोगे एंड इफ से इसको बंद करोगे आप। यहाँ पे हम इसको फॉर्मेटेड करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन है, अगर एलवी स्ट्रिंग में एम है मेल प्रिंट करेगा, अगर यहाँ पे एफ है फीमेल प्रिंट करेगा, अगर एल्स में जाएगा ट्रांसजेंडर प्रिंट करेगा। यहाँ पे हम इसको, यहाँ पे एम रखा था हमने, यहाँ पे हमने एम वैल्यू असाइन किया था तो यहाँ पे मेल प्रिंट किया। ये था हमारा 7th एग्जाम्पल। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक सिंपल सा हम बुलियन का भी चेक कर लेते हैं। बुलियन में हमने कौन सा वेरिएबल ऊपर असाइन किया था, एक बार हम चलकर देख भी लेते हैं। सबसे पहले हम इसी को नीचे कॉपी करते हैं, ऊपर चलते हैं, हम देखते हैं कि हमने कौन सा वेरिएबल, हमने एलवी वुल वेरिएबल बनाया था, जिस वेरिएबल के अंदर हमने यहाँ पे अवैप ट्रू असाइन किया है। अब हम क्या करते हैं, नीचे आते हैं, यहाँ पे हम चेक कराते हैं अगर एलवी वुल इक्वल टू अवैप ट्रू। अवैप ट्रू मैंने आपको बताया था कि ये प्री डिफाइंड एसएपी का कांस्टेंट होता है। देन यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, ट्रू। यहाँ पे हम एंड इफ का कंडीशन हटा देते हैं। यहाँ पे दो ही वैल्यू होता है बुलियन का, अगर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो यहाँ पे एल्स में अगर ये ट्रू नहीं है तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे आपका एक कंडीशन फॉल्स है। तो यहाँ पे हम फॉल्स कंडीशन प्रिंट कराते हैं। यहाँ पे हम सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे हमने अबैप ट्रू ही रखा था, अगर हम अबैप फॉल्स करते हैं तो फॉल्स प्रिंट करेगा, अगर ट्रू चेक कराते हैं तो हमारा यहाँ पे ट्रू प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसी को हम कॉपी करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल में हम यहाँ पे एंड और का यूज देख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एंड और का यूज देखते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल सा कंडीशन चेक कराते हैं। यहाँ पे हम दो कंडीशन चेक करा रहे हैं। एलवी इंट हमने एक वेरिएबल बनाया था, एलवी इंट अगर ग्रेटर देन 5 है एंड हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया था जिसमें हमने एम स्टोर किया था। हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस वेरिएबल में अलग वैल्यू स्टोर करते हैं। हम क्या चेक करा लेते हैं, INV एंड एलवी स्ट्रिंग। यहाँ पे अगर आपको मल्टीपल और का कंडीशन लगाना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करोगे, यहाँ पे एलवी स्ट्रिंग इक्वल टू INV। इसी को हम यहाँ पे कॉपी करते हैं, यहाँ पे और एलवी स्ट्रिंग इक्वल टू CN और एलवी स्ट्रिंग इक्वल टू DN। हम क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अगर यहाँ पे हम
INV DN, मतलब अगर ये इनवॉइस है, डेबिट नोट है या वाउचर एंट्री है, VE है, तो यहाँ पे इनवॉइस प्रिंट करें, L से क्रेडिट नोट प्रिंट करें। यहाँ पे हमने दो कंडीशन डाला है। एक कंडीशन अगर LVENT ग्रेटर देन 5 है, फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगा। साथ में एंड यहाँ पे फिर हमने क्या किया, और में 2 3 कंडीशन डाला है कि अगर यहाँ पे LVA स्ट्रिंग में INB है, VE है या DN है, अगर इन तीनों में से कोई भी वैल्यू है तो हमारा सेकेंड कंडीशन भी ट्रू होगा। और अगर आपका दोनों कंडीशन ट्रू होगा तब आपका फर्स्ट वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर एक कंडीशन फॉल्स होगा तो आपका एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे हमने INV रखा है, LVENT में हमने 7 असाइन करके रखा है, तो फर्स्ट कंडीशन हमारा यहाँ पे ट्रू होना चाहिए। हम इसको चेक करते हैं। यहाँ पे इसने इनवॉइस प्रिंट किया, यहाँ पे हमारा इनवॉइस वाला कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गया था। तो ये हमारा था 9th एग्जाम्पल कि आप यहाँ पे एंड और का यूज कैसे करोगे और मल्टीपल और का यूज आप कैसे करोगे। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्या करते हैं, कोई एक बड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा सा जो इंटरेस्टेड सा हो। यहाँ पे बड़ा एग्जाम्पल के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम नेस्टेड इफ़ का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम नेस्टेड का यूज करते हैं। यहाँ हम इसको बनाते हैं एग्जाम्पल 10। अब 10 में हम आते हैं, यहाँ पे हम कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं डेटा कीवर्ड से। सबसे पहला वेरिएबल हम लेते हैं LV ग्रेड, टाइप इसका रखते हैं char1। सेकेंड हम लेते हैं यहाँ पे LV सैलरी, टाइप इसका हम यहाँ पे int 8 रखते हैं। एक वेरिएबल हम और ले लेते हैं LV बोनस। हम यहाँ पे आज एम्प्लॉयज को बोनस देने वाले हैं। टाइप इसका हम यहाँ पे int 8 ही रखते हैं। यहाँ पे हम इसको बंद करते हैं। सबसे पहला एम्प्लॉय का अगर ग्रेड A है तो हम क्या करेंगे, हम एक बार इसमें सैलरी भी डाल देते हैं। यहाँ पे हम सैलरी डाल देते हैं, कौन सा कुछ भी वैल्यू ले लेते हैं, 80,000 ले लेते हैं। कितना है, 2245 हो गया था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस दोनों फील्ड के ऊपर हम यहाँ पे बोनस कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम कंडीशन अब लगाते हैं इफ LV ग्रेड इक्वल टू A। हम इसी को यहाँ पे नीचे कॉपी करते हैं। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और इफ़ का कंडीशन लगाते हैं जिसको हम नेस्टेड इफ़ बोलते हैं। नेस्टेड इफ़ में हम चेक कराने वाले हैं कि अगर इसका सैलरी बिटवीन 1,05,000 कहाँ गया, यहाँ पे सॉरी एंड लगाएंगे, यहाँ पे बिटवीन 1,00,000 एंड 2,00,000 है। अगर 1 से 2,00,000 के बीच सैलरी है तो हम इसको बोनस में 4% देंगे, क्योंकि इसका A ग्रेड आया है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे LV बोनस लेते हैं। LV बोनस इक्वल टू सैलरी मल्टीप्लाई 4% डिवाइड 100।
अब इसी कंडीशन को हम कॉपी करके एल्स इफ में लगाते हैं। यहाँ पे अगर सपोज एल्स और इसी को हम पेस्ट करते हैं, अगर सैलरी 1 से 2 लाख, अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि अगर उसका 1 लाख से कम है, अगर उसका सैलरी 60,000 टू 1 लाख के बीच में है, तो इसको हम 6% का बोनस देंगे, क्योंकि इसको ए ग्रेड आया है। सिंपल सा हम इसी एलसिप के पार्ट को कॉपी करते हैं, फिर यहाँ पे हम नीचे पेस्ट करते हैं कि अगर इसका सैलरी 30,000 से 60,000 के बीच में है, तो इसको हम 8% का बोनस देंगे। फिर हम यहाँ पे अगर उसकी सैलरी 30,000 से कम है तो एल्स का पार्ट हमारा एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे हम उसको 10% का बोनस देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक इफ को बंद करते हैं एंड इफ से। ये हमने इस वाले इफ को बंद किया है। अब हम क्या करते हैं, ऊपर इसी को कॉपी करते हैं, इस पूरे पार्ट को हम कॉपी करते हैं कंट्रोल सी से, और यहाँ पे हम एंटर प्रेस करके स्पेस बनाते हैं। यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, यहाँ पे अब हम ग्रेड बी करते हैं। अगर उसको ग्रेड बी आया है तो हम क्या करते हैं, इसमें सब में 1% हम सैलरी 1% हम कम करते हैं सैलरी बोनस। उसका 3 था, यहाँ पे 6 हम दे रहे थे, इसको 5 देंगे, और यहाँ पे हम 8 दे रहे थे 7 देंगे, यहाँ पे हम 10 दे रहे थे उसको 9 देंगे, क्योंकि इसका ग्रेड बी आया है। सॉरी, इसको आपको यहाँ पे ग्रेड बी वाले को एल्स के साथ लगाना है। यहाँ पे एक काम करते हैं, हम नीचे एंड इफ बंद करके इसको फॉर्मेटेड करते हैं, फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे फर्स्ट हमने ग्रेड ए रखा, ए ग्रेड के अंदर हमने नेस्टेड इफ रखा, नेस्टेड इफ में हमने यहाँ पे मल्टीपल एल्स इफ का कंडीशन रखा। अगर सैलरी 1 लाख टू 2 लाख है, या 60 टू 1 लाख है, या 30 टू 60,000 है, तो हमने यहाँ पे अलग अलग 4, 6, 8% बोनस दिया। अगर उसकी सैलरी 30,000 से बिलो है तो हमने यहाँ पे 10,000 का बोनस दिया। सेम अगर बी ग्रेड है तो हमने क्या किया, 1% बोनस कम कर दिया। इसी टाइप से अगर सी ग्रेड है, हम क्या करते हैं, एल्स इफ तक हम कॉपी करेंगे। यहाँ पे हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। अगर उसका ग्रेड सी है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें 1% और कम कर देते हैं। 5 के जगह 4, 7 के जगह 6 एंड 9 के जगह इसको हम 8 करते हैं। अब यहाँ पे हमारा ग्रेड वाइज बोनस बन गया। अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे सिंटेक्स चेक करते हैं, कोई एरर नहीं है। अब हो सकता है कि उसको ए भी नहीं आया हो, बी भी नहीं हो और सी भी नहीं हो, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो ग्रेड चेक करने वाला इफ़ है, इसको हम यहाँ पे एल्स भी लगा सकते हैं कि एल्स में नो बोनस, यहाँ पे एल बी बोनस इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम बोनस को प्रिंट करते हैं। सिंपल सा राइट स्टेटमेंट का यूज करेंगे हम। एल बी बोनस, इसको हम कोई कलर दे देते हैं, कलर फॉर्मेटेड करते हैं। अब हमने यहाँ पे सैलरी कितना असाइन किया था, 80,000 और ए ग्रेड है, 80,000 और ए ग्रेड में 6% का इसको बोनस मिलना चाहिए।
यहाँ पे 48,000 आया है, यहाँ पे इस कंडीशन में आया है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, नीचे इसको बोनस के साथ इसको हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। बोनस के साथ प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा मैंने आपको राइट स्टेटमेंट में बताया था कि आप एक पाइप का सिंबल होता है, पाइप का सिंबल दोगे। यहाँ पे हम सैलरी ऐसे सैलरी हम इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर डालते हैं। बोनस को नहीं, सॉरी, पहले हम सैलरी को ब्रैकेट के अंदर डालते हैं, फिर हम यहाँ पे बोनस टाइप करते हैं, फिर बोनस को हम यहाँ पे, और इसको हम यहाँ पे पाइप को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एलवी सैलरी का है, एलवी सैलरी को कॉपी करते हैं, इसको हम यहाँ पे कैप्स कर देते हैं। सैलरी यहाँ पे इससे पता चलेगा कि सैलरी बोनस कितना मिला, इसको कितना सैलरी था उस पर कितना बोनस मिला। यहाँ से हम एक्टिवेट करके इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सैलरी 80,000 था, 4800 इसको बोनस मिला। अगर यहाँ पे सिंपल सा है कि अगर हम इसका ग्रेड बी कर देते हैं ऊपर, यहाँ पे हम अगर ग्रेड बी कर देते हैं, ग्रेड बी करने पे क्या होगा, इस एलसीएफ के कंडीशन में आएगा। इस एलसीएफ के कंडीशन में इसका सैलरी 80,000 है, तो 60 to 1 लाख के बीच आएगा। ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब अराउंड 4,000 के आसपास में बोनस होना चाहिए इसका। 80 और 4,000 का बोनस है। तो ये हमारा यहाँ पे इफ एल्स का कंडीशन है। मैंने थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल ले लिया था, छोटा छोटा एग्जाम्पल मैंने आपको ऊपर में बहुत सारा दे रखा है, आप इसका यूज कर सकते हो इफ के साथ। आप देख सकते हो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। ये सारा एग्जाम्पल है जो मैंने अभी आपको बताया है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, नेस्टेड इफ़ का यूज किया। अब हम क्या करते हैं, नेस्टेड इफ़ के साथ हम मल्टी लेवल इफ़ का यूज देखते हैं कि अगर हमें मल्टी लेवल इफ़ का यूज करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको, अब यहाँ पे हम इसको एग्जाम्पल नंबर 11 देते हैं। यहाँ पे हम देखने वाले हैं मल्टी लेवल इफ़ का यूज हम कैसे करेंगे। अब मल्टी लेवल के लिए यहाँ पे हम कौन सा एग्जांपल ले लें। मल्टी लेवल के लिए हम यहाँ पे डेटा कीवर्ड से कुछ वेरिएबल डिफाइन करते हैं। लैंग्वेज टाइप कैर 15 लेते हैं। वैल्यू इसमें अभी असाइन हम कर ही देते हैं, वैल्यू हम डाल देते हैं इसके अंदर। अब ऐप डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने असाइन कर दिया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एक डेवलपर रेटिंग का वेरिएबल लेते हैं। टाइप हम यहाँ पे, अच्छा हमने यहाँ पे कॉलन नहीं दिया था, तभी ये मल्टी चेन बनाने में एरर दे रहा था। टाइप कैर ऑन करते हैं हम इसको। नेक्स्ट हम यहाँ पे ईयर ऑफ एक्सपीरियंस का एक वेरिएबल लेते हैं हम। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस टाइप, इसको हम इंटीजर रखते हैं। इसमें वैल्यू क्या करते हैं, 6 असाइन करते हैं। इसको हम बंद करते हैं, यहाँ पे कोड को फॉर्मेटेड करते हैं। ये हमारा हो गया कि हमने सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। अब हम यहाँ पे कंडीशन क्या चेक कर सकते हैं, स्पेस थोड़ा बनाओ यहाँ पे एडिटर पे। मैं इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ पे अगर डेवलपर का रेटिंग ए है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेवलपर रेटिंग में भी वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या वैल्यू पुट कर दे, ए पुट करते हैं।
अगर सबसे पहले हम चेक करते हैं यहाँ पे लैंग्वेज, क्योंकि हम किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कितना सैलरी देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं इफ लैंग्वेज इक्वल टू अबैप। हमने यहाँ पे अबैप बाय डिफ़ॉल्ट असाइन कर रखा है। फर्स्ट कंडीशन हो गया हमारा। सेकेंड हम चेक करते हैं कि इसका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कितना है, कितने साल का एक्सपीरियंस है इसके पास। तो इफ एक्सपीरियंस ग्रेटर देन अगर 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, फिर इसका हम रेटिंग चेक करते हैं कि इस डेवलपर को रेटिंग कैसा मिला है। बहुत सारा वेबसाइट होता है जहाँ पे डेवलपर का रेटिंग भी चेक होता है। रेटिंग अगर ए है तो इसको सैलरी, यहाँ पे हम मैसेज प्रिंट करते जाते हैं, इसको हम सैलरी 3 लाख का ऑफ़र करते हैं। 3 लाख पर मंथ का ऑफ़र किया हमने। 3 लाख मंथ। अगर इसका डेवलपर रेटिंग बी है, यहाँ पे हम इसको एल्स इफ के कंडीशन में डालते हैं। इफ डेवलपर रेटिंग, यहाँ पे एल्स लगाओगे आप, एल्स इफ डेवलपर रेटिंग बी है तो इसको हम 22,50,000 मंथ का सैलरी ऑफर करते हैं। अगर इसका डेवलपर रेटिंग सी है तो इसको हम यहाँ पे 2 लाख का सैलरी ऑफर करते हैं। हम यहाँ पे इसको एंड इफ करते हैं, बंद करते हैं यहाँ पे। अभी हम क्या चेक कर रहे थे, डेवलपर का रेटिंग। अगर इसका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, हो सकता है ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ग्रेटर देन 7 नहीं हो, यहाँ पे हम ग्रेटर देन इक्वल टू कर सकते हैं 7 ईयर्स तक। इसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं लेस देन 7 ईयर्स का। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे पार्ट को कॉपी करते हैं। अगर लेस देन 7 ईयर्स है और उसका ग्रेड, अगर डेवलपर रेटिंग जो है ए है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको सैलरी 25 ऑफर करते हैं। यहाँ पे हम 20 और यहाँ पे 10 करते हैं। यहाँ पे 15 करते हैं। अब यहाँ पे अगर लेस देन 5 है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एंड इफ करते हैं एक्सपीरियंस वाले को। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, लैंग्वेज वाले को कॉपी करते हैं, एंटर करते हैं यहाँ पे एल्स। यहाँ पे अगर ये पाइथन है तो हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं ईयर ऑफ एक्सपीरियंस तक, और नीचे हम इसको पेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम फाइनल एंड इफ करते हैं लैंग्वेज वाले इफ को। हम यहाँ पे सबसे पहले कोड फॉर्मेटेड करते हैं। यहाँ पे एरर दे रहा है, कहीं ना कहीं हमने कुछ इफ एल्स का कंडीशन में कुछ मिस किया होगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं। लैंग्वेज, यहाँ पे हमने इस इफ को ओपन किया, इफ एल्स इफ एंड इफ यहाँ पे हमने बंद कर दिया। इफ को ओपन किया हमने यहाँ पे ईयर ऑफ एक्सपीरियंस वाले को यहाँ पे बंद नहीं किया था। अब हमारा यहाँ पे ईयर ऑफ एक्सपीरियंस बंद हो गया। अब एल्स इफ यहाँ पे लैंग्वेज का स्टार्ट हुआ। फिर यहाँ से हम नीचे चेक कर लेते हैं एक बार कि हमने इसे बंद किया, इसे हमने यहाँ पे बंद किया, इसे हमने यहाँ पे बंद किया, इसको हमने यहाँ पे बंद किया, इससे हमने बंद शायद नहीं किया है। एक बार हम एंड इफ
पुट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसको बंद करते हैं, कोड को एक बार हम फॉर्मेटेड करते हैं। अब हमारा ये कोड फॉर्मेटेड हो गया, सिंटेक्स एरर नहीं है। यहाँ पे हमने क्या किया है, ग्रेड क्या रखा है इसमें, ग्रेड हमने ए रखा है, सॉरी ग्रेड नहीं है, डेवलपर रेटिंग है। डेवलपर रेटिंग हमने ए रखा है। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस जो है 6 रखा है और लैंग्वेज हमने अबैप रखा है, तो अबैप में जाएगा। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ग्रेटर देन 7, ए लेस देन 7 वाले में आएगा। ग्रेड ए है 25, 2,50,000 का सैलरी मंथ का इसका प्रिंट करेगा। हम इसको सिंटेक्स चेक करके एक्टिवेट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हमने प्रिंट कराया था उस मैसेज को, सॉरी हमने तो राइट यहाँ पे लिखा है, राइट स्टेटमेंट हमारा इसमें है, बट इसने प्रिंट नहीं किया। यहाँ पे हम देख लेते हैं, अगर सपोज इस टाइप से इशू आएगा तो हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि कौन सा कंडीशन है जो हमारा यहाँ पे फॉल्स हो रहा है। तो यहाँ सबसे पहले हम ब्रेक पॉइंट लगाकर इसको डिबग में चलते हैं। लैंग्वेज यहाँ पे अबैप है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट कंडीशन ट्रू हुआ। यहाँ पे ईयर ऑफ एक्सपीरियंस में हमने क्या 6 रखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ से नीचे आएगा, ये हमारा यहाँ पे डायरेक्ट नीचे जा रहा है। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस हमने यहाँ पे, ओ सॉरी यहाँ पे हमने गलती किया है। आपको मैं बता रहा हूँ कि क्या गलती किया है, क्योंकि हमें इस लेस देन इक्वल टू 7 को एल्स पार्ट में रखना था, एल्स इफ में रखना था, तो हमें यहाँ पे एक एंड इफ लगता। ये हमारा एल्स इफ के पार्ट में जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे नीचे भी सेम कॉपी हुआ होगा, नीचे भी सेम कॉपी हुआ एल्स, यहाँ से भी हम एक एंड इफ डिलीट करते हैं, इसको फॉर्मेटेड करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। सैलरी मंथ आ गया। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मल्टी लेवल इफ़ का यूज आप कैसे करोगे, तो मल्टी लेवल इफ़ के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे हम सबसे पहले मैंने लैंग्वेज के साथ इफ़ का कंडीशन लगाया, फिर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के साथ लगाया, फिर यहाँ पे डेवलपर रेटिंग के साथ लगाया, साथ में हमने यहाँ पे एल्सिफ का भी यूज किया है। तो आप इस टाइप से मल्टी लेवल इफ़ का यूज कर सकते हो। इस सारा का सारा जो मैंने आपको 11 एग्जाम्पल्स बताएं, सारा हमारा इफ़ का है। मैंने आपको सिंपल सा एग्जाम्पल से लेकर नेस्टेड इफ़ और मल्टी लेवल नेस्टेड इफ़ का भी एग्जाम्पल मैंने आपको इसमें बताया है।